हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती और बीपीएससी का क्लास हो रहा था फ्रेंड, और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्लास उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बीपीएससी और शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि यहाँ चैप्टर वाइज हिस्ट्री कंप्लीट करवाया जाएगा फ्रेंड, बिना एक क्वेश्चन स्किप किए हुए। तो आज हमारा जो प्राचीन काल का तीसरा लेक्चर है फ्रेंड्स, तीसरा चैप्टर है जो कि महाजनपद काल का है। और इससे पहली हड़प्पा सभ्यता, प्रागैतिहासिक काल और एक चैप्टर फ्रेंड्स, हाँ, वैदिक सभ्यता हो चुका है फ्रेंड्स। तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज़ पहले आप उसे देख लें, उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। महाजनपद काल जो है फ्रेंड्स वो 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक का था, जो कि महात्मा बुद्ध के समय का काल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला है फ्रेंड्स। मतलब महाजनपद दिया हुआ है और कौन सी उसकी राजधानी थी, तो ये है। तो चलिए देखते हैं। तो गांधार जो हो जाएगा फ्रेंड्स, उसकी जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी तक्षशिला। और सूरसेन, तो सूरसेन की जो राजधानी हो जाएगी फ्रेंड्स वो हो जाएगी मथुरा। और बतस, तो बतस की जो राजधानी हो जाएगी फ्रेंड्स वो कौशाम्बी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है राजधानी से, तो आप इसे ज़रूर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। और कौशल, तो कौशल जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो श्रावस्ती हो जाएगी इसकी राजधानी। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। और फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? यानी मगध पर शासन करने वाला फ्रेंड प्रथम जो वंश था वो हर्यक वंश ही था। और उन्हीं शासक में से कौन शासक था जिसे कुनिक कहा जाता था? तो अजातशत्रु था फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि बिंबिसार का पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 3, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर, ध्यान रखिएगा फ्रेंड, बीपीएससी में पूछा हुआ है यह क्वेश्चन, संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो फ्रेंड्स, उदबिन जो हो जाएगा, उन्होंने ऐसा किया था। गंगा और सोन नदियों के संगम पर ही पाटलिपुत्र नगर बसाया गया फ्रेंड। आज भी वो गंगा और सोन नदी के संगम पर ही हैं। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा समय ऊपर कर देती हूँ। 2 बार पूछा हुआ है फ्रेंड्स, 2 बार क्या हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, तो यहीं से बनता है। आप देख सकते हैं 48वीं और 52वीं बीपीएससी 2008। अब तो बिहार शिक्षक भर्ती का भी एग्ज़ाम बीपीएससी ही करवाएगा फ्रेंड्स। तो पूरी संभावना है कि पेपर थोड़ा बहुत अंतर के साथ सेम ही रहे। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संधि थी? यहाँ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है संगीति से भी। 67वीं में आप देखिएगा पेपर प्रीवियस ईयर। तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया, उसे
काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, यानी काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है द्वितीय समिति को। और फ्रेंड्स, शिशुनाग का कौन सा शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक। जब द्वितीय संगीति हो रही थी फ्रेंड बौद्ध धर्म की, तो उस समय जो वहाँ के शासक थे वो थे कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश के, यहाँ देख सकते हैं, जो कि शिशुनाग वंश के शासक थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, आप पूरा लेक्चर देखिएगा जितना भी आता है फ्रेंड, तभी आपका हिस्ट्री टोटल कंप्लीट हो पाएगा और आप एग्ज़ाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आपको वीडियो को रिवीजन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5, 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो 323 में हुआ था फ्रेंड्स सिकंदर महान, जो कि एक यूनानी शासक थे फ्रेंड्स और भारत पे आक्रमण किए थे। तो बेबीलोन में इनका मृत्यु हो गया था फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6, सिकंदर महान एवं पोरस यानी पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम नदी हो जाएगा फ्रेंड्स। सिकंदर जो था फ्रेंड्स वो ब्यास नदी तक आ चुका था, लेकिन उससे आगे भारत की ओर नहीं बढ़ पाया था। और उस समय जो भारत में शासक कर रहे थे फ्रेंड्स वो मौर्य वंश थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7, किस समय का मृत भांड यानी पोल्ट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण यानी शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, यानी प्रथम जो नगरीकरण हो जाएगा फ्रेंड वो हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। और दूसरा जो नगरीकरण हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बुद्ध के काल के आसपास फ्रेंड्स 500 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका और बिहार का इलाका, वहीं पे शहरों का उद्भव हुआ और वहाँ जो बर्तन मिले हैं फ्रेंड्स वो काले पॉलिशकृत बर्तन मिले हैंगे। उत्तरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिहार भारत के उत्तर में, यानी बिहार के भी उत्तर में है, इसीलिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया था? जो पाली ग्रंथ किसका है फ्रेंड? तो वो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है और उसमें गांव के जो मुखिया होते थे उसे क्या कहा जाता था? तो भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप बीपीएससी और बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स तो उसके लिए पॉलिटिकल साइंस का भी क्लास इसी टाइप से हो रहा है फ्रेंड्स, ताकि आपका क्वेश्चन ना छूट पाए। और बिहार स्पेशल कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स, 1-2 लेक्चर और बाकी है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बिहार स्पेशल, क्योंकि बीपीएससी हो या बिहार शिक्षक भर्ती हो दोनों में। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 9, उज्जैन का प्राचीन नाम था। तो फ्रेंड्स, उज्जैन का जो प्राचीन नाम था
अवंतिका, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आप यहाँ देख ही सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। ये बुक है तो उतना तो लिखना संभव नहीं है जितने एग्जाम में आया है क्वेश्चन, लेकिन कुछ यहाँ पे लिख दिए जाते हैं और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन अगर महाजनपद काल से बनता है फ्रेंड्स तो यही सब बनता है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो आप पूरा लेक्चर को कंप्लीट देखें और रिवीजन फ्रेंड्स ज़रूर करें, तभी आपको बेनिफिट मिल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का जो संस्थापक था फ्रेंड वो महापद्म नंद हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आप यहाँ देख सकते हैं, यूपीपीसीएस हो, एमपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, जो भी हो सभी में पूछा जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीक यानी यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्रमीज यानी जैंडरमीज कहा गया? तो फ्रेंड्स घनानंद जो था, घनानंद नहीं होगा फ्रेंड्स, घनानंद हो जाएगा फ्रेंड्स। तो घनानंद जो थे वो नंद वंश के शासक थे फ्रेंड्स, तो इसको यानी यूनानी लेखक ने अग्रमीज कहा था। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी बहुत पूछता है, जो भी काम पहले होता है यानी जिस क्वेश्चन के आगे पहला लगा हुआ हो फ्रेंड्स। तो पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो पहला जो आक्रमण किया गया फ्रेंड्स वो ईरानियों के द्वारा किया गया था, और वंश कौन था फ्रेंड्स? तो हकमनी वंश था जिसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। और ईरानी के बाद फ्रेंड्स यूनानियों ने किया था, जो कि सिकंदर महान थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण, यहाँ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, दूसरा विदेशी आक्रमण यूरोपीय बोल सकते हैं फ्रेंड या यूनानी, दोनों सेम ही है। तो आक्रमण किया था तो हमने बताया था फ्रेंड्स यूनानी थे, तो यूनानियों के द्वारा। एक मिनट फ्रेंड, क्वेश्चन को फिर से हम पढ़ लेते हैं। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपियन आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो दूसरा हो जाएगा फ्रेंड्स, पहला तो हो जाएगा ईरानी और दूसरा जो हो जाएगा यूनानी और पहला यूरोपियन। हाँ तो ठीक ही है, इसका राइट आंसर बी ही होगा और हमने भी आपको सही ही बताया। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 14, ईरान के हखमनी, हमने बताया था फ्रेंड हखमनी वंश जो था वो ईरान के थे, ईरानी थे। हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था फ्रेंड, जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के आसपास आता है फ्रेंड्स। और उसे जीतने के बाद जो फ्रेंड उसे 20वां प्रांत का नाम दर्जा दे दिया गया। तो डेरियस नामक जो था फ्रेंड्स शासक, वो ऐसा किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और इसे ही डेरियस को ही दाएं बाहु फर्स्ट कहा जाता था, जो कि एक ईरानी शासक थे। और फ्रेंड्स भारत पे प्रथम बार इन्होंने ही आक्रमण किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा इसे ऊपर कर लेते हैं फ्रेंड। हाइडेस्पस का
यह वित्सता यानी आधुनिक नाम झेलम। ये फ्रेंड्स रिवर का नाम है। हाइडे स्पेस यह वित्सता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC यानी ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ? तो सिकंदर और पोरस के मध्य, झेलम नदी के तट पे। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर और पोरस के मध्य। और ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कब हुआ? तो 326 ईसा पूर्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर फ्रेंड्स, तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में ही, क्योंकि पोरस को हराने के बाद पोरस को भी साथ में मिला लिया फ्रेंड्स। इनकी पोरस की बहादुरी को देखते हुए उनका राज्य जीतने के बावजूद भी फ्रेंड्स उन्हें वापस दे दिया और अपने साथ मिला लिया, और 326 ईसा पूर्व में ही वो भारत पे आक्रमण किया, लेकिन वो ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़ पाए। चलते हैं नेक्स्ट पे। और ब्यास नदी कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये जो पाकिस्तान पंज है उसके बाद जो पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र है फ्रेंड्स, वहीं पे जो कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं फ्रेंड्स, ये सारे झेलम हो या फिर ब्यास हो या फिर सतलज, तो वहीं तक रह गया था। क्वेश्चन नंबर 17। ये भी फ्रेंड्स सुमेलित करने वाला ही है, शासक और वंश, यानी कौन शासक इस वंश के थे। चलिए मिलाते हैं फ्रेंड्स। तो बिंबिसार जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हर्यक वंश के शासक हो जाएंगे फ्रेंड्स, और काला शोक जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो शिशुनाग का हो जाएगा, शिशुनाग वंश के। और मौर्य वंश जो हो, एक मिनट फ्रेंड्स, महापद्म नंद जो हो जाएगा फ्रेंड वो नंद वंश के शासक हो जाएंगे, और बिंदुसार जो हो जाएंगे फ्रेंड्स वो मौर्य वंश के शासक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फ्रेंड, और आप इसे 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको कन्फर्म याद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 18। सूची 1 को सूची 2 से मिलेन मतलब सुमेलित की करने वाला है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे महाजनपद है और यहाँ पे आधुनिक क्षेत्र, यानी पहले जो जनपद कहलाते थे वो आज कहाँ है, किस नाम से जाने जाते हैं, तो यही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो मगध जो है फ्रेंड्स सबसे शक्तिशाली शासक था फ्रेंड्स, मतलब साम्राज्य था मगध प्राचीन काल का। तो ये पटना और गया जिले के पास है मगध। और बतस जो हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा इलाहाबाद, वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, तो बतस इलाहाबाद हो जाएगा। कौशल जो हो जाएगा फ्रेंड्स वर्तमान अवध, और अवंती जो हो जाएगा फ्रेंड्स वर्तमान के मालवा। यानी मालवा कहाँ है फ्रेंड्स? अरावली जो पर्वत है और विंध्यन जो पर्वत है फ्रेंड्स उसी के बीच में है फ्रेंड्स। तो आप ध्यान रखिएगा, मगध पटना और गया के बीच में है, बतस इलाहाबाद हो जाएगा फ्रेंड्स, कौशल अवध, अवंती जो हो जाएगा मालवा। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। 1 मिनट फ्रेंड, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी फ्रेंड्स वो
गिरिब्रज यह राजगृह था। आप यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी में ना जाने कितने बार पूछा गया फ्रेंड्स, और बिहार शिक्षक भर्ती का भी अब पूरा चांस है कि यहीं सबसे क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अब दोनों का एग्ज़ाम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ही करवाएंगे, तो इसी कारण। और क्वेश्चन भी फ्रेंड्स अगर महाजनपद काल से बनता है तो इससे बाहर क्वेश्चन बनने की कोई संभावना नहीं है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, अगर 1-2 क्वेश्चन बाहर से भी आ जाते हैं, मतलब इसी चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो आप उसे ज़रूर बनाने में सक्षम होंगे, क्योंकि आपको जानकारी होगी फ्रेंड्स। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 20। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? सर्वप्रथम फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, तो उदयन ने ऐसा किया था। और फ्रेंड्स इंडियन जीके जीएस चैप्टर वाइज यानी टॉपिक वाइज नाम का एक प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, उसमें क्वेश्चन जिस टॉपिक से ज़्यादा आता है फ्रेंड उसे कवर करवा रहे हैं, और टाइम मिलने पर करवा दिया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय दिवस और प्रमुख झील फ्रेंड एक क्वेश्चन और भी हैं, तो आप उसे